सभी प्यारे दोस्तों को एक बार फिर से साथियों अशोक मीणा का नमस्कार। स्वागत है आपके करंट जीके की इस क्लास में। देखिए, आप लोग देख रहे हो साथियों, जो आप लोगों को करंट दी जा रही है वे मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट की डोज प्रत्येक सुबह मिल रही है। और वे डोज वे है जहां मैं किताबों का काफ़ी किताबें हैं उनका अध्ययन करके साथियों उनका जो निचोड़ है आप लोगों को दिया जाता है। एक विद्यार्थी ये तय नहीं कर पाता करंट जीके में हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, लेकिन एक साथियों जो अनुभव आपके साथ मिल जाता है वे अनुभव वाकई तय कर पाता है कि आपको क्या तो छोड़ना है क्या पढ़ना है। ये ध्यान रखें आप साथियों। और यहाँ 10-12 साल का जो भी मेरा अनुभव रहा है उसे मैं आपके साथ साथियों शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वागत है आपका। ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे उपलब्ध होगी, ये ध्यान दें आप लोग। और अब मैं क्लास की बात कर रहा हूँ। देखिए, आप लोगों के आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान जो मिला है साथियों, वे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को मिला है और डॉक्टर सीपी जोशी साहब हैं। डॉक्टर सीपी जोशी साहब को साथियों ये पुणे में एक आयोजित सम्मेलन में दिया गया है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आप लोग राष्ट्रीय छात्र उनसे दिया गया, तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को मिला है साथियों और वे डॉक्टर सीपी जोशी साहब हैं। देखिए, बात विधानसभा अध्यक्ष की आती है मित्रों, तो दो बातें आप लोग जरूर ध्यान रखें कि एक तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि आपने रामनिवास मिर्धा साहब का नाम सुना होगा। किनका? रामनिवास मिर्धा साहब। अगर सबसे लंबा जो साथियों कार्यकाल रहा है, सर्वाधिक अवधि, क्या कहा है मैंने, अगर कोई सर्वाधिक अवधि तक साथियों विधानसभा अध्यक्ष रहा है तो वे रामनिवास मिर्धा साहब रहे हैं। और सबसे कम पूछे साथियों आपसे समर्थलाल मीणा साहब रहे हैं, ध्यान रखें आप लोग। न्यूनतम अवधि के लिए क्या कहा मैंने? न्यूनतम अवधि के लिए, तो न्यूनतम अवधि के लिए साथियों जो रहे हैं वे हमारे समर्थलाल मीणा साहब रहे हैं, ये भी ध्यान रखें आप लोग। तो सबसे कम कार्यकाल इनका रहा है समर्थलाल मीणा साहब का। और विधानसभा अध्यक्ष का आपका चुनाव साथियों, उपाध्यक्ष का चुनाव अपने सदस्यों में से ही किया जाता है। जो मेंबर होते हैं आपके साथियों, एमएलए होते हैं, वे एमएलए अपने में से ही करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं साथियों। अपना त्याग पत्र देना है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ठीक है। और अब बात करें तो बिल्कुल क्लियर हुआ कि आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का जो सम्मान मिला है मित्रों, ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर है, ध्यान रखें। और ये कौन दे रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि आप लोगों के साथियों या किन दिया गया, तो आप लोग कहेंगे डॉक्टर सीपी जोशी साहब को दिया गया है। हिंदी सेवा पुरस्कार मित्रों, ये वे पुरस्कार है जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो हिंदी सेवा पुरस्कार है साथियों डॉक्टर गुंजन गर्ग को और डॉक्टर गोपाल कामरा साहब को दिया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। तो हिंदी साहित्य का जो पुरस्कार दिया है, ध्यान रखें आप लोग, ये काबरा साहब है, गोपाल काबरा है, ध्यान रखें आप लोग। तो इनको पुरस्कार मिला है। तो हिंदी सेवा पुरस्कार साथियों आपके डॉक्टर गुंजन गर्ग और गोपाल काबरा साहब को दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करेंगे, उत्कृष्ट कार्य के लिए साथियों ये पुरस्कार दिया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। किस जिले की 7 ग्राम पंचायतों को मित्रों पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग कहेंगे कि आप लोगों के गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। फिर आगे साथियों प्रत्येक उसके जिले की 2 पंचायतों को विकसित किया जाएगा। तो हम लोग कहें कि आप लोगों के कि गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो आप लोग कहेंगे मित्रों सवाई माधोपुर जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में साथियों चुना गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। अभी देखिए, हाल ही में साथियों आप लोगों के जैसे रिफाइनरी है, ठीक है, वैसे ही हम लोग बात करें किस स्थान पर राज्य में पेट्रो जोन विकसित किया जा रहा है। अब पेट्रो जोन कहां विकसित होगा? ये आप लोगों के जैसलमेर बाड़मेर साइड में होगा भाई, उधर तो मिलता है आप लोगों के। तो पेट्रो जोन की बात करें आप लोगों से, तो किस स्थान पर राज्य में पेट्रो जोन विकसित किया जा रहा है? तो आप कहेंगे साथियों पचपदरा कहां है? बाड़मेर। देखिए, हमारा राजस्थान है जो आपके साथियों कच्चा तेल है, क्या कहा मैंने? कच्चा तेल। कच्चा तेल में हमारा भारत के कच्चा तेल का तेल का 20%, क्या कहा है मैंने? 20% प्राप्त करता है। और 20% के 20% प्राप्ति के साथ हमारा दूसरा स्थान है कच्चा तेल में। आपने सर प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान है आप लोगों के, ध्यान रखें, प्रथम स्थान क्या कहा है मैंने? प्रथम स्थान। तो प्रथम स्थान बॉम्बे हाई का है साथियों। वहां आप लोगों के कितना होता है ये ध्यान रखें आप लोग। वहां पे जो उत्पादन होता है वे देश का 40% कच्चा तेल का उत्पादन होता है। बात है हमारे कि पेट्रो जोन विकसित किया जा रहा है पचपदरा बाड़मेर। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों। जन आधार योजना, जन आधार योजना साथियों एक पहचान योजना है और इसका मुखिया महिला होती है, परिवार का मुखिया महिला होती है। और जो सरकार की योजना है, सरकार की योजना जो दी जा रही है साथियों, वे जन आधार योजना के द्वारा सरकार की मान्यता है कि प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरित किया जाए साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग, प्रत्यक्ष दिया जाए। और इसके मामले में हमारा राज्य का साथियों भारत में कौन सा स्थान रहा है? तो आप लोग कहेंगे मित्रों
प्रथम स्थान रहा है, ये भी ध्यान रखें कि आप लोगों के सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से दिया जाता है और जन आधार का मुखिया कौन होती है? महिला होती है। आपको जन आधार कार्ड पूछते हैं, ये योजना का लाभ लेना है कि जन आधार कार्ड बनाया क्या आप लोगों ने, जन आधार कार्ड बनाया क्या आप लोगों ने, जन आधार कार्ड बनाया क्या आप लोगों ने, तो ध्यान रखें। तो साथियों, आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का पुरस्कार सीपी जोशी साहब को मिला है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, काबरा साहब और आपके गुंजल जी हैं डॉक्टर, उनको ये ध्यान रखें, हिंदी आप लोगों के सिंह पुरस्कार मिला है। यहाँ बात करें पेट्रो जोन विकसित किया जा रहा है, तो पेट्रो जोन कहाँ? पंचपदरा में किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। और इसमें हमारा डायरेक्ट ट्रांसफर फंड आपके ध्यान रखें, तो आप लोगों के आबानेरी महोत्सव। देखिए आबानेरी तो पूछ ही लेता है, चाहे करंट से पूछे, आबानेरी की चांद बावड़ी कहाँ है? दौसा में, बहुत बार पूछ लेता है। तो आबानेरी आपके महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो चांद बावड़ी दौसा में हुआ है। ये आपके साथियों जो बना हुआ है वे गुजर प्रतिहार शैली में बना हुआ है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा आप लोगों के। तो गुजर प्रतिहार शैली में है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। तो मेरी बात समझ गए आप लोग? तो चांद बावड़ी आप लोगों के ध्यान रखना, ये सवाल तो बनते ही बनते हैं आप लोगों के। मूसी महारानी की छतरी है, अलवर में 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, सबसे बड़ा जलदुर्ग गागरोन का है। ये सवाल बनते ही बनते हैं। बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर है। ये सवाल तो एग्जामिनर ने पकड़ रखे हैं भाई, इनसे तो दोस्ती कर रखी है एग्जामिनर तगड़ी। देखिए साथियों, वन आप लोगों के यंग वर्ल्ड समिट का आयोजन हुआ यूनाइटेड किंगडम का, एक आप लोगों के मैनचेस्टर, वहां पर इनका आयोजन हुआ, ठीक है। और उत्कृष्ट साथियों आप लोगों के यहां सेवा के लिए, आप लोगों के कार्यशैली के लिए, ये ध्यान रखें, आप लोगों के एक नाम आता है उदयपुर से। क्या कहा मैंने? उदयपुर से। वे उदयपुर से उनका चयन हुआ साथियों, और इसमें राजस्थान से भाग लेने वाले हम लोग कहेंगे कि ये पहले उनका नाम है मित्रों, ध्यान रखें आप लोग कि तस्नीम मेजबीन, ठीक है। तय से नीम, तय से नीम, मेजबीनी लिखने से रह गया, मेज नीम, ठीक है। तो देखिए आप लोग, ठीक है। तो यहां ध्यान रखें आप लोग कि तस्नीम कहां से है? ये आप लोगों के उदयपुर से है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। मेजबनी उदयपुर से है, और इनका चयन जो किया गया है वे आप लोगों के सामाजिक कार्य मान लो, लीडरशिप का कार्य मान लो, उनमें इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए, इस आधार पर इनका चयन हुआ है। तो राजस्थान के गौरव को बढ़ाया है कहां साथियों? यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में हुआ है, वन यंग वर्ल्ड समिट में राजस्थान का गौरव बढ़ाया। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है साथियों। तो ये कहां से थी, ये भी आप लोग ध्यान रखें कि आप लोगों के उदयपुर से थी। तो तस्नीम मेजबीन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन साथियों कि समाज सेवा के काम मामले में, लीडरशिप के काम मामले में, नवाचार के मामले में अच्छा काम किया, उत्कृष्ट कार्य किया, इस आधार पर इनका चयन किया गया था। और ये राजस्थान से एकमात्र सदस्य थे साथियों। बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा आप लोगों के, बहुत बढ़िया बनेगा। राजस्थान एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन, एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन कैसे किया गया? देखिए इसका सबसे पहले बात करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के कि इसका उद्देश्य क्या है। पहला काम तो पढ़ेंगे हम लोग कि इसका उद्देश्य क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। राजस्थान एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन कि जो उद्योग के निर्यात संबंधी विषय है उनकी मॉनिटरिंग और उनसे संबंधी आने वाली परेशानियों को दूर करना इसका मूल उद्देश्य है। राजस्थान एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल गठन क्यों किया गया है? कि उद्योग के निर्यात संबंधी जो आपके विषयों की मॉनिटरिंग और उनसे संबंधी जो परेशानियों को दूर करने का पहला उद्देश्य है। और रहा कि इनका अध्यक्ष किसा बना है, तो साथियों राजसिको के जो अध्यक्ष हैं राजीव अरोड़ा साहब, उन्हें वहां अध्यक्ष बनाया गया और पहला उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा को बनाया गया। तो पहला अध्यक्ष राजीव अरोड़ा साहब हैं और महावीर प्रसाद शर्मा पहले उपाध्यक्ष है। इसमें कौन कौन हो सकते हैं ये और इंपॉर्टेंट रहेगा। हम कहेंगे एक अध्यक्ष हो सकता है, दो उपाध्यक्ष हो सकते हैं, तीन निदेशक हो सकते हैं और एक आपके संस्थापक सदस्य हो सकता है। ये भी आप लोग ध्यान रखें, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जाएगा आप लोग, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेंगे साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। ये ध्यान रखें आप लोग। 4 1 2 3 4 नहीं 21 है, ये ऑपरेटर ने गलती कर दी, यहां पे 21 है। तो एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, तीन निदेशक और 4 संस्थापक सदस्य हो सकते हैं, ये ध्यान रखें। इतने लोग इसमें होंगे। तो आपसे पूछे पहला अध्यक्ष राजीव अरोड़ा साहब, उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद। बीच में आवाज बैठ डिस हो गई थी सेल, इसलिए से आवाज थोड़ी मिस्टेक हुई होगी। मैं पीछे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं आप लोगों को।
हाँ, ये देखिए यहाँ आप लोगों के, ये जो मैं बात कर रहा था आप लोगों के कि जो संस्थापक सदस्य, ये मैंने बोला था यहाँ पे ये 21 है, ठीक है। बाकी तो आपने पढ़ लिया होगा कि उसका उद्देश्य क्या है आप लोगों के, ये ध्यान रखें आप लोग, पूरी बातें समझ में आ गई होगा आप लोगों के। यहाँ से आवा राजस्थान एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल गठन, कि उद्योग के निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग और उनसे संबंधी जो परेशानी दूर करना है। पहला अध्यक्ष राजीव अरोड़ा साहब हैं, पहला उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा है, एक अध्यक्ष होगा, 2 उपाध्यक्ष होंगे, 3 निदेशक होंगे और आप लोगों के 21 आपके क्या होंगे, संस्थापक सदस्य होंगे। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सॉरी, यहाँ गड़बड़ करी दी इसने, ध्यान रखें आप लोग, 1 2 3 4 डाल दिया, तो ये आपके 7 है भाई, ये ध्यान रखें आप लोग, 7 है और ये 21 है। ओके, 7 और 21 है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है भाई। ये आपने, उसने क्या किया, टाइपिंग 1 2 3 4 डाला, तो ये ध्यान रखें आप लोग, 7 है और 4 आप 21 आपके संस्थापक सदस्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं, मैं करेक्शन करवा के डाल दूंगा। ये बात है। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड की बात करें, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के जो साथियों आपके मनोनीत अध्यक्ष रहे, वे आप लोगों के ढूंगरा गहदर साहब को नियुक्त किया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखें, मनोनीत है। 11 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का आयोजन कहां किया गया? बाड़मेर में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का आयोजन कहां किया गया, ये ध्यान रखें आप लोग, बाड़मेर में किया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का यहां बनता है। अगली बात करते हैं हम लोग, राज्य में कुपोषण मुक्त राजस्थान, हमारा उद्देश्य है कि हम कुपोषण मुक्त राजस्थान के सपने देख रहे हैं साथियों, और कुपोषण मुक्त राजस्थान के लक्ष्य के लिए हमने किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया? एक आंगनवाड़ी संबंधित है जो कि आपके नंदग्राम योजना है, और ये ध्यान रखें राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया सितंबर को, माह को। बहुत बढ़िया, हम चाहते हैं कि कुपोषण मुक्त राजस्थान हमें मिले, और कुपोषण मुक्त राजस्थान के लिए हमने राष्ट्रीय पोषण माह मनाया, वे सितंबर के महीने को बनाया। पोषण ट्रैक ऐप साथियों आंगनवाड़ियों हेतु है। विद्यार्थी दर्पण ऐप सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन प्रवेश हेतु है, ऑनलाइन प्रवेश हेतु, तो ऑनलाइन प्रवेश हेतु ध्यान रखें आप लोग। और धरा ऐप राजस्व जमीन संबंधी दस्तावेजों के लिए है। इंदिरा शक्ति ऐप है महिला अपराधों में सुरक्षा संबंधित देने साथियों उनसे संबंधित है, तो ऐप आपसे पूछ सकता है। धरा ऐप आप देख सकते हो कहां खड़े हो आप खेत में, आपकी जमीन कितनी है, कौन से कचरे में खड़े हो, ये पूरा आप लोगों को साथियों यहां देखने को मिलेगा। तो वे आपका धरा ऐप है, मैं कहां हूं, मेरा रिकॉर्ड क्या है, पुराना क्या है, नया क्या, ये आप देख सकते हो साथियों। आप लोगों के गुर्जर भाइयों में जन जागृति लाने का काम किया, अद्भुत देन देके गए डॉक्टर आप लोग साथियों कर्नल किरोड़ी सांग बैसला साहब, हमको भी हम नमन है, बहुत महान हस्ती रही है गुर्जर समाज के लिए। तो उन्हें जिब्राल्टर चट्टान, गुर्जर गांधी और इंडियन रेम्बो के नाम से जाना जाता है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला साहब को। एक ये बढ़िया प्रश्न बनता है आप लोगों के कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास का साथियों हमारा उद्देश्य है कि विकास में जो आपके स्वयंसेवी संगठन है उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, उनकी भागीदारी को कैसे यहां लाया जाए। तो इसके लिए साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा कि गठन कब हुआ, ये पूछ सकता है आप लोगों से। 22 फरवरी 2022 को, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब इसके अध्यक्ष रहेंगे। बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आ सकता है कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद गठन का उद्देश्य क्या है? राज्य के विकास में स्वयंसेवी संगठनों को आगे लाया जाए, और गठन हो रहा है 12 फरवरी आपके 2022 को। अध्यक्ष है साथियों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब इसके अध्यक्ष रहेंगे। राज्य में संविधान पार्क, ये भी आपके बढ़िया क्वेश्चन बनेगा साथियों कि संविधान पार्क की जो स्थापना की गई है वे आप लोग कहेंगे स्थान आपका जयपुर में है, और उद्घाटन कर रहे हैं कलराज मिश्र साहब हैं जो कि साथियों राज्यपाल महोदय हैं। जून 2000 आप लोगों के 22 में राज्यसभा के चुनाव हुए, और आप सब जानते हो राज्यसभा में साथियों 10 मेंबर होते हैं राजस्थान से, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 नए आ जाते हैं, 1/3 बाहर निकल जाते हैं साथियों। 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, इनके सदस्यों का कार्यकाल एक स्थायी सदन है। यहां वर्तमान में 6 सदस्य कांग्रेस के हैं और 4 सदस्य आपके बीजेपी के। पहले बीजेपी के ज्यादा थे, तो अब जो हमारे चुनाव हुए आप लोगों से पूछ सकता है। तो घनश्याम तिवारी जी हैं बीजेपी से, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी, ये तीनों कांग्रेस से हैं साथियों। ध्यान रखें, तो वर्तमान में कांग्रेस से 6 सदस्य हैं और आपके बीजेपी से 4 सदस्य हैं। तो आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन नहीं गया, या निम्न में से कौन आप लोगों के राज्यसभा में राजस्थान से सांसद नहीं है, ऐसे सवाल अक्सर बनते हैं। तो ये ध्यान रखें आप लोग। ये आपकी कहानी साथियों कंप्लीट हुई। तो आज का करंट आपका कंप्लीट हुआ। पीडीएफ में 1-2 करेक्शन है, मैं करवा के आपको डाल दूंगा साथियों। अच्छी मेहनत करनी है,
आपको पकड़ बनानी है, मुझे पता नहीं कैसे बनानी है, आपको मेहनत करके अपनी मंजिल हासिल करनी है साथियों। मैं आपके साथ हूं, आपका भाई आपके साथ में। तो क्लास को आप शेयर करके, लाइक करके साथियों भाई का हौसला बढ़ाना है, कमेंट करने हैं प्यारे से, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका काम है साथियों इसको ग्रोथ करवाना। अगर आप सोच रहे हो कि हमें कुछ लाभ मिल जाए, गुरु जी आगे ना बढ़ जाए, तो साथियों गलत सोच है। फिर आपको गुरु कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, मुझे कोई हक नहीं है। मत कहिए आप लोग गुरु, आराम से ज्ञान लीजिए और मस्त रहिए आप लोग। धन्यवाद, राम राम साथ। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग ऐसे हैं नहीं, आप लोग महान हैं मेरे मित्रों।